तो बच्चे आज हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 7.6। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 में हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़, सपोज मेरे पास कोई इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन है e⁻x, ब्रैकेट में मेरे पास कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो प्लस उसके साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, मीन्स प्लस में यहाँ पे f(x) का डेरिवेटिव हो। अगर मेरे पास कोई ऐसा इंटेग्रल आता है, मीन्स बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, अंदर f(x) प्लस उसके साथ उसका डेरिवेटिव फंक्शन का, ठीक है। सपोज दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। So in such a situation, the answer will be e⁻x f(x) plus c। मीन्स अगर आपको ऐसी फॉर्म मिल जाती है जो मैंने अभी लिखी है, तो उसका आंसर आप डायरेक्ट लिखोगे e⁻x इंटू f(x) प्लस सी। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन है कि पहले तो इस फॉर्म में है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 में करने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करनी है e⁻x sin x प्लस cos x की, और बाहर मेरे पास क्या है dx। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये e⁻x, ठीक है। f(x) अगर मैं sin x को मान लूँ तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये बन रहा है इसके साथ, मीन्स f'(x). तो इसकी इंटेग्रल क्या होगी e⁻x इंटू f(x) प्लस सी, ये होगी, ठीक है। तो यस, इट इज़ ऑफ द फॉर्म sin x प्लस cos x इंटू dx। तो इसका आंसर क्या होगा e⁻x f(x) मीन्स sin x। तो यहाँ पे sin x आ गया प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया और आपने कुछ नहीं करना। अब हर एक क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म बनी तो नहीं होगी, लेकिन बनानी पड़ेगी अगर ये फॉर्म बन रही है तो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपने इंटेग्रल करनी है x e⁻x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर। तो इस केस में वो फॉर्म बनी तो नहीं हुई, लेकिन आप बनाओगे इसको। लाइक e⁻x ऐसे लिख लिया, यहाँ पे x है तो इसमें आपने 1 ऐड कर देना है ना, और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू dx। सो दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। तो एक बार आपने 1 प्लस एक्स के नीचे पूरी टर्म 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले आनी है, एक बार आपने 1 के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले आना है यहाँ पे, और यहाँ पे dx। तो देखना आप ये फॉर्म बन जाएगी ऊपर वाली। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 प्लस एक्स। यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो। तो ये चीज़ बन गई। अब हमने चेक करना है कि वो जो ऊपर मैंने रेड कलर में फॉर्मूला लिखा है, क्या वो ये फॉर्म बन रहा है। तो इसके लिए देखिए कि अगर मैं f(x) 1 प्लस x है, तो f'(x) क्या होगा, मीन्स इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो जो आपके पास जो f(x) है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, मीन्स f'(x) किसके इक्वल आ जाएगा -1 प्लस x रेज टू पावर -2। तो f'(x) विल बिकम -1 ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर। तो ये आपका f(x) बन रहा है। मीन्स ये जो आपका ऊपर क्वेश्चन था वो e⁻x f(x) प्लस f'(x) की फॉर्म में बन रहा है। तो अगर ये फॉर्म बन गई तो इसका आंसर आपको पता है e⁻x इंटू f(x) प्लस सी होगा। तो आपका अभी क्वेश्चन क्या था e⁻x 1 प्लस x प्लस -1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये f(x) है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा e⁻x 1 प्लस x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने देखना है कि वो फॉर्म बन रही है अगर रेड वाली, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है ई रेस्ट पर एक्स 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स की। तो देखते हैं क्या मैं वो जो मैंने रेड में फॉर्मूला लिखा है क्या वो फॉर्म बन सकती है इसकी कि नहीं बन सकती। सो लेट अस ट्राई। एक बार डिनोमिनेटर 1 के नीचे, एक बार साइन के नीचे, एक बार साइन एक्स के नीचे इंटू डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे मैं दो फार्मूलाज यूज़ करने जा रहा हूँ, रादर 3 फार्मूलाज हैं वो, उसमें से 2 यूज़ करूँगा। एक मेरे पास था 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक फॉर्मूला मेरे पास होता है 1 माइनस कॉज एक्स का, एंड दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और थर्ड फॉर्मूला मेरे पास होता है साइन एक्स का, एंड दैट इज़ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो लेट अस ट्राई। सो ऊपर मेरे पास ई रेज़ पर एक्स, नीचे 1 प्लस कॉज एक्स, एंड 1 प्लस कॉज एक्स है देखिए नीचे, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऊपर साइन एक्स है, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, एंड दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो दिस इज ई रेज़ पर एक्स, ये कॉज ऊपर चले जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे मेरे पास 2 है। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बचा मेरे पास क्या tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ई रेज़ पर एक्स tan एक्स बाई 2 और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स लिख सकता हूँ। तो अब चेक कीजिएगा, अब चेक कीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास tan एक्स बाई 2 है, और एफ डैश एक्स इसके इक्वल आएगा। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे मुझे x बाई 2 का फर्दर भी करना पड़ेगा। x बाई 2 मीन्स x इंटू 1 बाई 2, तो x का 1 हो गया तो मेरे पास 1 बाई 2 बचा। सो दैट इज़ 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, एंड दैट इज़ येस इट इज़ हेयर। सो मीन्स मेरा फंक्शन इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा। सो दिस इज़ योर एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज़ एफ डैश एक्स अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला यू कैन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज़ पर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई एक्सप्लेनेशन। ओके, बच्चे आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके स्लो करके देख सकते हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स अगर मैं 1 बाई एक्स मान के चलूँ तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा। जैसे 1 बाई एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो दिस इज़ माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है। सो ई रेज़ पर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का आंसर क्या होगा, ई रेज़ पर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन करनी है हमने x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इंटू ई रेज़ पर एक्स। ई रेज़ पर एक्स और x माइनस 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 1 माइनस 2
और नीचे मेरे पास क्या है x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। इसको मैं कैसे लिखूँगा, लाइक दिस, इंटू डी एक्स। सो दिस इज़, ये कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास बचा x माइनस 1 का स्क्वायर 2 ओवर x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। तो दिस इज़ f ऑफ x इज़ 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, और अगर आप f डैश x निकालोगे तो वो डेफिनेटली यही आएगा। तो इट मीन्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई रेस्ट पर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ई रेस्ट पर एक्स 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 20, राइट। तो ये एक टाइप थी क्वेश्चंस की, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। यो वो इस टाइप का तो नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। लाइक यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन करनी है ई रेस्ट पर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स की। इसको मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आई लेट लगाओगे तो एक्सप्लेनेशन बाद में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसको मुझे साइन एक्स पहले लिखना पड़ेगा, ई रेस्ट पर 2x बाद में लिखना पड़ेगा, इंटू डी एक्स, राइट। अब इंटीग्रेशन करते हैं, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल साइन एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर 2x इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पर 2x इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू साइन एक्स, ई रेस्ट पर 2x की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर 2x अपॉन 2, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉज एक्स, और ई रेस्ट पर 2x की इंटीग्रेशन इज ई रेस्ट पर 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। सो दिस इज साइन एक्स इंटू ई रेस्ट पर 2x अपॉन 2, 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास कॉज एक्स इंटू ई रेस्ट पर 2x इंटू डी एक्स, राइट। अब क्या करना पड़ेगा कि ये साइन एक्स इंटू ई रेस्ट पर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 एज इट इज़, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूँ मैं। सो प्रोडक्ट रूल फिर लगाऊंगा, कॉज एक्स एज इट इज़ ई रेस्ट पर 2x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स and integration of e raised to power 2x. I is equal to sin x e raised to power 2x upon 2 minus 1/2. This is cos x, और e raised to power 2x की इंटीग्रेशन है e raised to power 2x, और 2x का डेरिवेटिव इज 2, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ पे वो माइनस प्लस बना देगा यहाँ पे। सो दिस इज साइन एक्स, राइट। तो ई रेस पर 2 की इंटीग्रेशन ई रेस पर 2x अपॉन 2 फिर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, साइन एक्स ई रेस पर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉज एक्स ई रेस पर 2x माइनस 1/4 साइन एक्स इंटू ई रेस पर 2x। नो व्हाट इज़ दिस, ये अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग वाला आई ही बन रहा है, तो इसकी जगह में मैं आई लिख दूँगा। सो आई इज़ इक्वल टू साइन एक्स ई रेस पर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉज एक्स इंटू ई रेस पर 2x माइनस 1/4, इसको मैं आई लिख दूँगा। अब ये माइनस 1/4 आई इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, साइन एक्स ई रेस टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉज एक्स ई रेस टू पावर 2x। यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो ये बन जाएगा 5/4 आई साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 कॉज एक्स इंटू ई रेस टू पावर 2x। 4 ऊपर 5 नीचे, आई किसके इक्वल आ गया 4/5
sin x into e raised by 2x upon 2 minus 1 by 4 cos x into e raised by 2x plus c. So this is the final answer of this question. So एक बार आप वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लीजिए आप, एक बार यहाँ से देख लीजिए पॉज करके। आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।